तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर कहते सकल मनोरथ पूर्ण साहेब अवगत पुरुष कबीर कहावे। अवगत पुरुष कबीर कहावे, वो जिसको हमने प्राप्त करना है वो परमात्मा, वो अवगत यानी जिसकी गति को कोई नहीं जानता, अव्यक्त जिसे कहते हैं, जो तीसरे नंबर का अव्यक्त है, वो कबीर पुरुष कहलावे, वो कबीर पुरुष है। और कहते हैं सार शब्द जिन्हें होया परापत बौर नहीं भव जल आवे। गरीब दास सतपुरुष विदेही कोई सच्चा सतगुरु दर्शावे। कोई सच्चा सतगुरु इस परम पिता को आपको मिला होगा। जैसे आपने पवित्र गीता जी में भी सुना, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि तू और मैं पहले नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे। तू ये मत सोच के हम वर्तमान में हम आगे भी जन्म होगा, पहले भी थे, आज होते रहेंगे। हम अविनाशी नहीं है तू और मैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है और जिसने सारी सृष्टि की रचना की। फिर चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तेरे मेरे जन्म अलौकिक हैं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। यदि जन्म यानी जन्म तो होता है उसका गीता ज्ञानदाता का, लेकिन वो जन्म दूसरे ढंग से होते हैं, जैसे आपको पूर्व सत्संग में बताया जा चुका है। और जो सत्संग नहीं सुन सके तो उनके लिए प्रार्थना है कि वो सीडी प्राप्त करें। यहाँ से बहुत सस्ते रेट में आपको सीडी दी जा रही है। अब तो डीवीडी बना दी है बहुत ही सस्ते रेट में, जो लागत आती है उससे भी हम कुछ कम ही लेने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भक्तों के पुण्य दान हो जाए और आम व्यक्ति भी अमृत ज्ञान को ले जा सके और कोई भी सुना आप भी सुने। तो उसमें पहले हमने जो सत्संग सुना दिया वो सीडी प्राप्त कर लीजिए, वो सीडियाँ तैयार कर दी जाती हैं। अब इस सत्संग की हो सकता है 2 दिन लग जाए, पहले की सभी सीडी या डीवीडी तैयार हो रही है, आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि अपने बारे में कहता मैं तो नासवान हूं। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सदा रहने वाले स्थान, यानी कभी जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, वहां चला जाएगा। 15वें अध्याय के गीता जी के 4थे श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान से सारे उलझड़े न काट कर पूरे ये उलझे हुए ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि संसारों की वृक्ष की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ, लेकिन मुझे उसे तत्व ज्ञान नहीं मिला है, इसलिए और ना ही उसको प्राप्त हो सकता क्योंकि उसने ऐसी गलती की हुई है। और अन्य प्राणी जो उसके शरण में इसके काल के जाल में वो सभी पार हो सकते हैं। काल को बाद में फिर देखा जाएगा। तो क्या बताते हैं, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोग यारे
जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पयु काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे है। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे है। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब इसी बात को परमेश्वर ने सेकंड कर दिया है, समर्थन दिया है गरीबदास साहिब वाली बात ने। क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय घीसादास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, इनकी जो वाणी है ये कबीर परमेश्वर के ज्ञान से 100% मेल खाती है। क्योंकि इन्होंने परमात्मा को आंखों देखा है, सतलोक को आंखों देखा है, उनका संग किया है, और अन्य संतों की कोई भी वाणी उस परमात्मा से मेल नहीं खाती। तो क्या कहा है, अभी गरीबदास साहब ने कहा था कि अनहद तारी लगी हमारी, सार शब्द से टोया वो। उसको ढूंढा, टोया माने ढूंढा, सार शब्द से ढूंढा उस परमात्मा को। और अभी आपने सुना सार शब्द जिसे जिन हुआ प्राप्त, सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बहुर न बहुर जल आवे। गरीबदास सतपुरुष विदेही, कोई साचा सतगुरु दर्शावे। कोई साचा सतगुरु दर्शावे। और अभी सार शब्द जिन हुआ प्राप्त, सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बहुर न बहु जल आवे। उसका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और यही गरीबदास साहब जी कहते हैं, दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। ओए होए, सार शब्द से ढूंढा वो उस परमात्मा को, सार शब्द से टोया वो, खोजा उसको। गरीबदास गायत्री लापी, फिर शीस पीट जम रोया वो। ये काल फिर सिर पटक पटक कर रो रहा है कि ये तो मेरे हाथ से निकल गया, इसको तो सार नाम प्राप्त हो गया, सत्य नाम प्राप्त हो गया। तो यहाँ बताना यही उचित है, ये समझाना चाहते थे कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति यथार्थ मंत्र से की जाने से ही प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। और पुण्यात्मा आपका बहुत ही कोई
जन्म जन्मों का बहुत ही पुण्य है। आपको ये मार्ग मिल रहा है, घर का काम त्याग कर भी विशेष समय निकाल कर भगवान के लिए आ रहे हो। ये कोई आज के खिलाड़ी नहीं हो आप। महात्मा कहते हैं राम नाम से राजी नाही चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। ओए होए, राम नाम को तो पसंद नहीं करते और बकवादा में राजी रहे, उनके बस की बात कोई ना। या भक्ति कर ली, कहते ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। माल माने पहलवान जो पहले कसरत करते हुए आ रहे हैं, वही वहाँ अखाड़ा जब होगा यानी कुश्ती होगी, वह जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वही पहलवान विजयी हुआ करते हैं। और बाकी जो अर्थात जो भक्ति के अखाड़े के पहलवान हैं, ना जाने कितने वर्षों से जन्मों से आप भगवान के चरणों में भक्ति कर रहे हो, एक्सरसाइज करते आ रहे हो। जैसे प्रहलाद ध्रुव के बारे में लिखा है विष्णु पुराण में, भगवान जब प्रकट हुए उसने कहा ध्रुव तेरी इस जन्म में केवल एक ही जन्म की कमाई नहीं तो कई जन्मों से मेरा भक्त रहा है, इसलिए अब तेरी ये क्रिया शीघ्र स्वीकार होगी। तो जैसे आपने कल सुना था कि रांडी ढांडी ना तो जाए ये नरकइये काग, और बलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पछली लाग। क्योंकि उस अब्राहिम सुल्तान अधम कहता है कि मैं कितना समझा इस नालायक, एक औरत है इसकी एक गां ले रहा है और कोई संतान नहीं, 1-2 एकड़ जमीन है, इसे वांडी पाक रहा है, इसका समझमना आती भगवान बजले या ना रहे तेरे साथ में ये संपत्ति। कहते हैं भाई इस या तो कोई पिछली लाग थी, फिर हमारे समझ में आ गई, बलक बुखारा इतने ठाठ बाट को त्याग कर मालिक की चाह बन गई। कहते हैं ये तो बलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पिछली लाग, यानी पूर्व जन्मों की कमाई थी। जैसे सम्मन रूप में यही बलक बुखारे का बादशाह आत्मा सम्मन बना, फिर 9 शेरवा का बादशाह बना और फिर ये अब्राहिम सुल्तान बना, और परमात्मा ने किसके पीछे पीछे यो माया में दलदल में धंसता जा, परमात्मा निकाल निकाल इसने बाहर रखता गया। तो पुण्यात्माओं जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार इसकी शरण में प्राणी एक बार आ गया ना, ये छोड़ने को नहीं पार करेगा, चाहे कहीं किसी जन्म में बिठा हुआ इसने पार करके छोड़ेगा। और ना पार हो पाओगा तो इसे कर्म बनवा देगा क्या कि घना दुखी ना होगा, मतलब ठीक ठीक सा इसका काम मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। ऐसा दयालु है ये परमात्मा। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में ऐसी भक्ति करते थे, विष्णु के पुजारी थे, उसके कारण बहुत अच्छे, इस दुर्वासा जैसी तोप भी उसके सामने फेल होगी थी, इतनी अच्छी आत्मा थी। उसके बाद राजा जनक बने, वही अम्बरीश वाली आत्मा जो सीता जी के पूज्य पिताजी कहलाए, और जिसके सामने सुखदेव जैसे बाल ब्रह्मचारी और नकली ज्ञानी ने घुटने टेक दिए, वही राजा जनक जब वो राजा थे, राजा अम्बरीश थे, उसके हजारों लाखों की संख्या में नौकर होते थे, सैनिक होते थे, और वही आत्मा सच साधना ना कभी किसी जन्म में परमात्मा मिले थे, उनको आकर मिलते रहते हैं। राजा जनक को भी मिले थे परमात्मा, लेकिन कुछ भक्ति भगवान वाली, कुछ अपनी उलट हम रहते रहे। तो वही राजा जनक और अम्बरीश वाली आत्मा फिर गुरु नानक देव जी बने, और अब उन्होंने खुद नौकर लगना पड़ा एक नवाब के यहाँ पर रोजी रोटी के लिए, क्योंकि जो पुण्य यज्ञ आदि किए थे वो स्वर्ग में वहाँ देव बनकर या वैसे कोमन स्वर्ग में समाप्त कर दिए, फिर वो पूंजी खत्म हो गई, लेकिन पूर्ण परमात्मा उनको मिलते रहे और वो सच्ची साधना भी साथ साथ करवाते रहे, जिस कारण से उस पुण्यात्मा को फिर बेई नदी पर परमात्मा मिले और डूबने का बहाना करके सतलोक में ले गए। वह सब व्यवस्था दिखाई कि ये है वो पूजा का, ये पूजा यहाँ की पूजा कीजिए, सतलोक में आइए, यहाँ तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। उसके बाद उस पूर्ण नानक साहिब का को परमात्मा मिले। कहते हैं गेल गेल लाग्या रहूं जब लग धरती आकाश, जो बच्चा गौ की नजर में यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वचल भगवंत। पुण्यात्माओं तुम्हारा कोई पिछले जन्मों का पुण्य है जो परमात्मा आपको यहाँ ला रहे हैं। और काल ने देख कैसा जुल्म किया, कितनी मीडिया के माध्यम से भी गंद उछलवा दिया इस दास के ऊपर,
और ये ऐसा है, ऐसा करते हैं, वह ऐसा होता था, लेकिन आपको एक भी उनकी बातों का असर नहीं हुआ, क्योंकि ये आपकी पूर्व लीला थी। आप परिचित थे कि वहाँ क्या होता है, और ये काल का जाल था। उनको दोषी बनवा दिया जिन्होंने हमारे बारे में बिना तसल्ली किए, बिना जांच किए ऐसी बेहुदी बातें कही, और सच्चाई सामने आएगी। ये उन लोगों को धिक्कारेगी या जनता भोड़ी जिन्होंने एक परम संत के बारे में ऐसी बेहुदी बातें कवा दी और दोषी बनवा दिया। अब वो इतना दोष लग गया उनको, वो साफ भी इसी जल में होंगे और कितना ठिकाना नहीं है। यही सत्संग माने से उनका उद्धार और छुटकारा होगा। हमें कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें मालूम है कि हम बुरे नहीं, हमने कोई गलती नहीं की, और उनको परमात्मा ही सजा दे। हम उनको बद्दुआ भी नहीं देते, हम तो यही कहें भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस ज्ञान को से परिचित हों और अपना कल्याण करवा कर मोक्ष प्राप्त करें। काल का भयंकर जाल है यहाँ पर, सभी प्राणी दुखी हैं। हम एक पिता की संतान हैं। हमारे को काल ने यहाँ पर डिवाइड और रूल का तरीका बनाकर आपस में लड़ा रखा है। इसको समझें और मोक्ष की मार्ग को ग्रहण करें। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांगी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खेचो ता जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों हीर हूँ, जो देव सो खाऊं। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के शो करतार। गरीब दास मुझ दीन के, रखियो बहुत संभार। दी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का, अब तक न दूजी ठोर। जो राखो त्यों हीर हूँ, हमरा क्या चारा। खाने जाद खरीद हूँ,
गुलाम तुम्हारा। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के जनक पड़ेगी कान। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख झूल। आज सुबह के सत्संग में, पूर्व के पहले के जो सत्संग में आपने इब्राहिम सुल्तान अधम, एक मुसलमान बादशाह की कथा सुनी। हम परमात्मा से केवल माया मांगते रहते हैं, और परमात्मा कहते हैं ये माया अधिक माया ठीक नहीं। परमात्मा कहते हैं कि साईं इतना दीजिए कि ये मांगो मेरे तय। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर जी कहते हैं ये मांगो मेरे से, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। अब इब्राहिम सुल्तान अधम के पूर्व जन्म के जो कुर्बानी थी, जो समर्पण था प्रभु के प्रति, उसी का प्रतिफल उसे प्राप्त था। और वो इस माया को ही सर्वस्व मानकर इसी में पूर्ण रूप से अंधा हो चुका था। परमात्मा प्राप्ति में जिसको हम यहाँ सुख मानते हैं काल के लोक में, ये सुख सबसे बड़ा बाधक है। हम सुख मानते हैं अच्छी धन माया घर में हो जावे, खूब संतान हो और बढ़िया रेजिडेंस आवास हो, कार और कोठी घोड़े जो भी समय अनुसार जो भी यातायात की साधन होते हैं वो भी अच्छे हों, हम इसको सुख मानते हैं। फिर हम परमात्मा से कोसों दूर हो जाते हैं। भले ही पिछली कसक जो पिछले जन्म जन्मों की हम भक्ति करते आ रहे हैं वो रह रह कर अंगड़ाई लेती है, हिलोर तो उठती हैं, लेकिन वो माया का दबाव, वो सत्संग का अभाव उन हिलोरों को तुरंत दबा देता है। ये तो सतगुरु मिले, पूर्ण संत मिले तो ये ज्ञान समझ में आता है और परमात्मा की प्राप्ति की तरफ एक विशेष बढ़ जाती है, विशेष लगती है। और कोई भी कार्य है तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम उसमें विशेष ध्यान नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं लल्लो पत्तों की भक्ति छोड़ दे ऐसे कौन पति जय जी। जैसे हम पहले करते थे लल्लो पत्तों सी, कैसे करते थे, 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया मंगलवार के दिन, हनुमान का व्रत रख लिया मंगलवार का, हनुमान चालीसा कर लिया, जय गणेश देवा की आरती कर ली, ओम जय जगदीश हरे कर दी बस। और फिर छठे महीने या वर्ष भर में जो भी हमारी पूजा सफल थी, वर्ष भर में जो भी हमारे पूजा सफल थे, द्वादशी की हमारे यहाँ पूजा होती थी, वहाँ चले जाते थे। फिर हनुमान जी का बड़ा मंदिर सालासर था, वहाँ जाते थे। और बाकी शेष समय में ऐसे ही
संसारिक धंधे में ही जीवन लगा रहता था। वो तो केवल सुबह शाम ही याद आते थे, बीच में भगवान कति याद नहीं आता था। इस प्रकार उसको कहते हैं, ये लल्लो पत्तों की भक्ति थी। तो आपने अब ये जो कथा सुनी इब्राहिम सुल्तान अधम की, परमात्मा ने उसको उस माया से दूर किया जो उसके लिए खतरनाक थी, उसके जीवन को बर्बाद कर रही थी। और फिर जब उसको तत्व ज्ञान समझा दिया, फिर कहा, जा बेटा अब तू शासन कर, राज कर, अब तू मार नहीं खाएगा। तब उसने कहा, नहीं परमेश्वर, अब परवरदिगार दया करो, अपने दास पे जंजाल ते निकाल दिया है, बहुर आदेश मत दो, और जैसे आप किया गया। बच्चे सियाने हो गए हैं, अपने आप संभाल लेंगे। अब उसी की थोड़ी सी कहानी वाणी के माध्यम से आपको सुनाते हैं। भाई सुनत ज्ञान गलताना, पद पद समान, सुनत ज्ञान गलताना, सुल्तानी पदे पद समान। अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, और ढूंढत ऊंट महल पर डोले, बूझत साहबयाना। दूजा रूप धरा का सिद्ध का महल सराय बखाना, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फरे अयाना। तीजा रूप खवास बांदी का, तीजा रूप खवास का धारा, फूलों सेज बिछाना, तीन कोरड़े तन पर खाई, वो मारे चोट हैवाना। कहे खवास सुनो इब्राहिम, यो कैसा खिलबत खाना, एक घड़ी सेजा पर सोई, मेरे तन का चाम उड़ाना। हेत हुसन कर, हेत हुसन सब दूर किया, तब दर्शा तख्त बिराना, गैब खवास बहे ते बारी, कंपन लगे प्राणा। उतरी चीरी लई फकीरी, पाड़ा तो सा खाना, मुल मुल खासा दूर बगाया, वो ताखी पहर ईमाना। उतरी चीरी लई फकीरी, पाड़ा तो सा खाना, मुल मुल खासा दूर बगाया, ताखी पहर ईमाना। 16 सेंस सुहेली छोड़ी, 18 लाख तुराना, सतगुर सब दे लई फकीरी, वो इब्राहिम सुल्ताना। हीरे मोती मुक्ता छाड़े, अरबों खरब खजाना, 70 खान 72 उम्रे, वो तजे अमीर दीवाना। मेवा मान बढ़ाई छोड़ी, अमृत भोजन खाना, नंगे पैरों बहे पियादे, वो फरकत छोड़े निशाना। गोरे जोड़े छोड़ चले हैं, अनंत फौज फिलखाना, सार शब्द दिल अंदर बेजा, अवगत अमल दीवाना। चढ़त गयंद इंद्र की नाई, चढ़त गयंद इंद्र की न्याई, सूरज अर्थ छिपाना, सेना संगरंग दल बादल, वो गर्द जात उस्माना। 10 दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांध कुराना, दास गरीब कबीर पुरुष को, वो अमर किए सुल्ताना। क्या बताते हैं? इब्राहिम सुल्तान अधम ने पूर्ण परमात्मा के आदेश से वो सभी राज्य पाठ को त्याग कर और परमात्मा का उपदेश ग्रहण किया।
कहते हैं सुनत ज्ञान गलताना भाई पद पद समाना, अमरलोक से सतगुर आए रूप धरा कारवाना, सतलोक से चल कर आए कबीर परमात्मा और वहां पर एक कारवान का रहबारी जो ऊंटा वाले वाकने उनका रूप बनाया और ढूंढत ऊंट महल पर डोले वो बुद्धत साहा बयाना। अब देखो पुण्यात्माओं, कहते हैं तुम तो 9 अवतार मानते हो, इस ब्रह्मा विष्णु के तुम 9 अवतार मानते हो और कहते हैं उस परमात्मा के अवतारों की तो गिनती है कोई ना, पूर्ण ब्रह्म की कितनी बार ये इस संसार में आता और जाता रहता है। कहते हैं अंत कोट अवतार हैं, उस परम पिता के नाम मेरा कितनी बार आता है, पल में आता है पल में जाता है। अंत कोट अवतार हैं ये 9 चित में बुद्धि नासे, वो खालक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मासे। कि उस परमात्मा को सतलोक से यहाँ आने में सेकंड भी नहीं लगती, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में परमात्मा यहाँ आता है और अपने हंस की रक्षा कर जाता है और भी जगह जगह प्रकट होकर के अपनी पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान समझाता है। अनंत कोट अवतार हैं और ये 9 चित्तवें बुद्धिनाश, ये अज्ञानी केवल 9 अवतार मानते हैं, वो भी विष्णु जी के। कहते हैं उस परमात्मा के ही सारी लीलाएं हैं और उस पूर्ण परमात्मा के तो ना जाने कितने अवतार हो लिए। वो खालक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। फिर कहते हैं दूजा रूप धरा कासिद का, कासिद माने यात्री का, और महल सराय बखाना, महल उसके राजा के महल को एक धर्मशाला बताई और राजा बोला ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिरे अयाना। ए नादान यात्री, तुझे ये महल दिखाई देते, ये मेरे महल हैं राजा के, तू इनको धर्मशाला मानता है। तब परमात्मा ने कहा था कि जैसे तेरे दादा परदादा चले गए इस महल को, इस सराय को छोड़कर, एक दिन तू भी चला जाएगा, इसलिए मैंने इस तेरे राजमहल को सराय बताई है। फिर कहते हैं तीजा रूप धरा का खवास का, वो बाग में सेज बिछाना और 3 कोरडे, 3 कोरडे तन पर खाए वो मारे चोट हैवाना। और नादान प्राणी, ये परमात्मा अपने बच्चों के लिए कितना दुखी होता है। पहले तो उसको समझाता बेटा भक्ति कर, परमात्मा की भक्ति कर। स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं अपना डबल रोल करके कि भक्ति कर, भक्ति बिना बहुत दुखी हो जाएगा। फिर वो साधना करता है, उसके साधना के मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आती हैं, कोई घर की कोई बाहर की, तो उन सब को परमात्मा ठीक करता है और भक्ति करवाता है। और फिर देखो एक बांदी बनकर, एक नौकरानी बनकर, कितने दयालु और कितने समर्थ वो परमेश्वर हैं। उनकी जितनी महिमा हम गावें उतनी ही कम है। कोई शब्द नहीं उस परमेश्वर की हम महिमा गा सकें, जो हमारे लिए कितने कुर्बान होते हैं, कितने दुखी होते हैं। एक 2 कौड़ी का जीव इब्राहिम सुल्तान अधम और उसकी नौकरानी बनकर सेज बिछाई परमात्मा ने। और फिर उस नादान ने उस परमपिता के 3 कोरडे मारे, फिर भी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते, चाहे वो कितना दुखी कर लें। यदि फिर भी वो ठीक लाइन पर आ जाएं तो उतने ही खुशी मनाते हैं
कि कोई बात नहीं, बालक से अब भी समझ जा तो भी ठीक। 3 कोरडे मारे भगवान के, और फिर भी उसको एक ऐसा प्रमाण दिया। कहने लगे, बांदी तू हंसी क्यों और रोई क्यों? रोने का तो कारण ठीक है, तुझे दर्द हुआ, पर हंसी क्यों? तब उसने, परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंसी हूं कि ऐसी गंदी सेज तेरी जिस पर मैं एक घड़ी सोई थी, और इस एक घड़ी के सोने ते मेरे 3 कोरडे का दंड मिला। मैं इसलिए हंस रही हूं कि बेटा तेरे संग क्या बनेगी जो दिन रात सो ऐसे गंदी सेज पे तू भक्ति नहीं करता भगवान की। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और राजा बेहोश हो गया। अब क्या कहते हैं, कहे खवास सुनो अब्राहिम युग कैसा खिलवत खाना। खवास माने बांदी रूप में परमात्मा बोल रहे। कहे खवास सुनो अब्राहिम युग कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जहां पे सोई मेरे तन का चाम उड़ाना। अब कहते हैं ये देखकर जो सारी कहानी सुन करके अब्राहिम सुल्तान को वो अपना राज अपना नहीं लगा। हे तुसन सब दूर किया फिर दर्शा तख्त बिराना। वो राजपाट राज की जो राजगद्दी कहते हैं अपनी सी नजर नहीं आई, वह बिरानी दिखी कि तो आज नहीं तो कल छोड़ कर जाना है, फिर बहुत दुख होगा भक्ति ना करने से। गैब खवास बहेती बारी फिर कांपने लगे प्राण। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए तो अब्राहिम सारा कांपने लग गया और धड़ाम देसी गिरा। उतरी चीरी लई फकीरी वो पाड़ा तो सा खाना, मुलमुल खासा दूर बगाए ताखी पहर ईमाना। वो जो मुलमुल खासिर बिना कीमती कपड़े पहरा करता सारे फेंक दिए निकाल के, केवल एक ऐसे साल बांध के और घर से बाहर निकल गया। फिर कहते 16 लाख सुहेली छोड़ी 18 लाख तुराना। 16,000 रानियां त्याग दी और 18 लाख घोड़े बन रहे थे, वह भी नहीं अच्छे लगे। और सतगुर सब दे लई फकीरी वो अब्राहिम सुल्तान। सतगुर पूर्ण परमात्मा के वचनों को समझकर वो फकीरी अर्थात वैराग्य दिया, परमात्मा की भक्ति में लगा। हीरे मोती मुक्ता छोड़े अरबों द्रव खजाना, 70 खान 72 उम्र व तजे अमीर दीवाना। मेवा मान बढ़ाई छोड़ी अमृत भोजन खाना, नंगे पैरा होए पया देव फरकत छाड़ निशाना। राजा के महल पर वो पताका फहरा रही होती है, झंडा लहरा रहा था और इतना धन सबको त्याग करने का पीछे मुड़कर नहीं देखा। घोड़े जोड़े छोड़ चले वो अंत फौज फिल खाना, सार शब्द दिल अंदर भेजा अवगत अमल दीवाना। वो सच्चाई वो तत्व ज्ञान कहते हृदय में बैठ गया उसके, और उसका फिर वो दीवाना हो गया उस परमात्मा के नाम का, उसके ऊपर आसक्त हो गया। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा की भक्ति पर लगे तो सच्चे लगन से लगे, फिर मुड़कर नहीं देखा करते। कहते संत सूरमा और संग। संग माने शेर, सूरमा सूरवीर सिपाही जब युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाता है, और संत भक्त जब भक्ति के मैदान में खड़ा हो जाता है वो पीछे को कदम नहीं हटाते, ये उनका एक नियम होता है। उसके लिए बताते हैं भाई, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके,
लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मार्या ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मार्या ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो नत तारे धरो न बाणा। कोई मुआ मर्ग जवा दियो नत तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था शिष बना परीक्षा करके। शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट कले जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवान बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवान बाणा। गुरु महल जनान भेजते डोडी पे अलख जगाना। गुरु महल जनान भेजते डोडी पे अलख जगाना। भोजन 3600 त्याग कर भिक्षा का भोजन खाना। भाई व्यंजन 3600 त्याग के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के। ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। रही उठन वाली चीज नहीं वो गया ओढ़ सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं गया ओढ़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़या ए नहीं बाजी दा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजी दा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का।
भाई सुल्तानी मगन बैराग में दिन जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियां में चाहल तेरे आज ठा लिया गोदड़ बारा। कदे पालकियों में चाहल तेरे आज ठा लिया गोदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोए था कौन बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोए था कौन बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के ना देखा पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके लग चोट कले जा करके। लागी का मार्ग और है लग। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आश्रय और के। वो ओए आश्रय और के वो ओए आश्रय और के। लागी का मार्ग जोर है लग चोट कले जा करके। लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेती और कुछ सोच समझ मेरे भाई। कह मंगलानंद चेती और कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट कले जा करके लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। सतसाही। अब इस पद में आपने सुना है कि जिन्होंने परमात्मा की तड़फ लगी उन्होंने फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। कहते हैं एक वाजिद नाम के मुसलमान बादशाह थे। वो अपने राजधानी से दूसरे शहर को जा रहे थे अपने ही राज्य में। तो उसमें राजा के साथ अंगरक्षक
और रास्ते में फिर उनका खाना पीने का सामान ऊंटों के ऊपर ले जा रहे थे, क्योंकि राजस्थान मरुस्थल क्षेत्र के अंदर से ज्यादातर उसमें जो यातायात के साधन ऊंट ही होते थे। लंबा काफिला जा रहा था, आगे से एक भीड़ी तंग रास्ते से गुजर रहे थे। लंबा काफिला था, राजा के आगे भी सैकड़ों की संख्या में सैनिक और ऊंटों पर सवार चल रहे थे, पीछे भी चल रहे थे, बीच में राजा की सवारी ऊंट पर थी। आगे जाकर के उस तंग रास्ते में एक एक ऊंट गुजर सकता था, ऐसा पहाड़ों के बीच से रास्ता जा रहा था। उसी तंग रास्ते के अंदर एक ऊंट की मृत्यु होगी और वो ऊंट बीच में गिर गया, रास्ता जाम हो गया, राजा का काफिला रुक गया। अब बादशाह ने कहा कि मेरा काफिला मेरी आज्ञा के बिना क्यों रोका गया, इसका कारण बताओ। अब उनके साथ जो मंत्री महामंत्री थे वो गए, उन्होंने जाकर देखा, वो आकर के वापस राजा को स्थिति बताई कि एक ऊंट की मृत्यु हो गई, उसको निकालने में राजन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत तंग है, काफी लंबा एक तंग रास्ते से हम जा रहे हैं। राजा कहने लगा उस ऊंट को मेरे पास लाओ, वो क्यों मर गया मेरी आज्ञा के बिना। अब वो नौजवान राजा बना था, उसके हुक्म में सारी जो है ना राजा को क्या नाम है सैनिक महामंत्री नु नाचा करते, तो उसने नो सोच रखा था सारा कुछ तेरी आज्ञा तो हो रहा है, तो उसने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना ये ऊंट कैसे मर गया, उसको मेरे पास लाओ, बुलाकर उठाकर लाओ। तो सैनिकों ने मंत्रियों ने आज्ञा का पालन किया, उस ऊंट को घसीट कर उठा कर राजा के पास ला छोड़ा। राजा ने कहा कि ये कहां से मरा, दिखाओ, कान भी नो के नू, आंख भी ठीक है, मुंह भी पूरा है, हाथ टांग भी इसके ठीक है, ये मरा कैसे, कहां से मर गया। तब उनको समझाया विद्वान पुरुषों ने कि राजन, जब तक इस प्राणी के श्वास हैं तभी तक ये शरीर में रहता है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, मनुष्य या कोई अन्य पशु पक्षी है, इसके श्वास इतने ही थे, इसका जीवन इतना ही था ऊंट का, अब आगे इसका जीवन नहीं था, परमात्मा ने इसके प्राण ले लिए। तो वाजिद ने कहा कि क्या हम भी मरेंगे। हाँ जी, ये तो हम भी मर जाएंगे, ऐसे ही कभी मर जाएंगे, कहाँ कभी भी मर सकते हैं, वो तो प्रभु की अल्लाह की रजा के ऊपर कभी भी उठा सकते हैं। तो बहुत एकदम उसको धक्का सा लगा, फिर यो क्या कहा जीवन भाई, आज मेरे ठाठ हैं और मैं अभी मर जाऊं तो मेरा क्या क्या है यहाँ पर। कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, उसी समय वापस आ गया कि चलो वापस, सारे काफिले को वापस लेके घर आ गया और अपनी पत्नियों से कह दिया कि अब हम चले यहां से। अब वो कहने लगा कि हम चले यहां से, सारी बांध सभी रानियां सब रोने लगी, बुरी तरह हाकार मच गया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कि कुछ भी हो, अब नहीं रुकेगा यहां पर, मैं जन्म और मृत्यु से पीछा छुटवाऊंगा। बुरी तरह रो रहा सारा परिवार त्याग कर चल पड़ता है। अब आपने सुना बाजिद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, ये मर चुका है, उठन वाली चीज रही नहीं, गया उड़ सलानी सुआ। जो जीवात्मा इसके अंदर थी वो उड़ गया, इसमें थी वो उड़ गया, जो इसको चलाए फिर रही थी वो नहीं रही। अब कहते हैं कुछ नक्शक बिगड़ा है नहीं, वाजिद को अचरज हुआ, जिन करया अचंबा गोर है, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। अब पुण्यात्माओं,
अब यहीं पर एक तत्व ज्ञान की थोड़ी सी झलक देते हैं आपको, क्योंकि आत्मा जब से उस परम पिता से बिछड़ी है तभी से उसकी खोज में या खूब प्रयत्न से कर रही है और बड़ी कुर्बानियां कर चुकी है, परंतु ये काल भगवान इसको उल्टे रास्ते पर चलती कर देता है। ये कितने धक्के खा ले, मोक्ष नहीं हो सकता। अब शेख ये वाजिद बादशाह ने घर भी त्याग दिया, बालक भी छोड़ दिए, रानी भी त्याग दी। अब क्या किया कि जंगल में जाकर के बैठ गया। अब जंगल में जाकर बैठ गया तो भूख भी लगे, गर्मी भी सतावे और वहां सारी व्यवस्था करनी पड़ी, झोपड़ी डालने लग गया। अब झोपड़ी भी डाली उसने। दिन में झोपड़ी में रहे और कभी एक गुफा भी बना ली, उस गुफा के अंदर बैठ के तप साधना करे। पुण्यात्माओं, जब तक इस जीव को सत साधना नहीं मिलती तब तक ये प्राणी ऐसे ही भ्रमित रहता है। एक समय पूर्ण परमात्मा उन पुण्यात्माओं के साथ साथ फिरता है जो पूर्व जन्म में उनकी कोई सत साधना की हुई होती है। जैसे आपने धन्ना भक्त के बारे में सुना है। धन्ना भक्त को परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म मिले थे। उनको तत्व ज्ञान समझाया था। अब तक समस्या यही रही कि बहुत कम भगत जन परमात्मा को पहचान पाए, फिर भी श्रद्धालु लोगों ने उनकी कुछ बातों को कुछ समय तक स्वीकार किया। तो धन्ना भगत जी को जो परमात्मा मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया। उससे पूर्व धन्ना भगत जी के पूर्व संस्कारों से, पिछले जन्म की भक्ति के कारण और तड़फ के कारण उसने कंकर बो दी थी बीज के स्थान पर, ज्वार के स्थान पर, क्योंकि बीज को उन्होंने एक भूखे साधुओं को खिला दिया था। और परमात्मा ने उस कंकर के स्थान पर उनके खेत में तुम्बे, बड़े बड़े तुम्बे होते हैं, जैसे वो तुम्बों की बेल उगा दी। तुम्बों के अंदर परिपक्व ज्वार, हर एक तुम्बे में एक बहुत बड़ा, तुम्बे इतने भारा भारा होते हैं जैसे आपने ये पेठा देखा हो, इस तरह के तुम्बे होते हैं, अंदर से बहुत खोखले होते हैं वो। तो उन सब में ज्वार भर दी, अर्थात सैकड़ों मन ज्वार परमात्मा ने बगैर बोए ही दे दी। उसके बाद परमात्मा मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया धन्ना भगत ने। फिर उसके बाद उस तत्व ज्ञान के आधार से कुछ साधनाएं की। तो उस समय धन्ना भगत उस वाजिद जी के पास चले गए। वाजिद जी के पास चले गए, वहां पर रुके 1-2 दिन। तो वाजिद जी ने कहा कि ए भक्त, आप भक्ति नहीं करते, आप काहे के भक्त हो, आप साधना कुछ भी नहीं कर रहे हो। धन्ना भगत कहता है, मैं साधना बहुत करता हूं। कि नहीं, तू झूठ बोलता है, तू धोखा दे रहा अपने आप को, तू भक्ति नहीं कर रहा है। वाजिद जी ने कहा। वाजिद जी क्या करते थे कि दिन में तो बाहर बैठ जाते थे झोपड़ी पर, नो आकड़ के बहुत समय तक, दिन में 1-2 घंटा ही वो बातचीत अन्यों से करते थे और रात्रि के समय गुफा में चले जाते थे। तब धन्ना भक्त ने कहा था, भाई दिन में बजे सो ढोंगी कहिए, रात न बजे सो चोरी, गुफा में बजे सो कहिए मूसता, भक्ति की गति और। कहते हैं दिन में लोग दिखावा करता हो तो ढोंगी माना जाता है, और गुफा में
रात न बजे वो चोर कहलाता है, और गुफा में बढ़ के भक्ति करे वो तो चूहा कहलाता है। भाई भक्ति की गत और इस बात से बाजिद को बड़ा खटका लगा। कहने लगा भाई फिर ये क्या कैसे बात कही आपने ऐसा, और भक्ति की कौन सी सतीथि है, क्योंकि जिसको परमात्मा चाहिए वो तुरंत निर्णय मांगता है। तब धन्ना भक्त ने कहा कि किसी भी इतिहास में बता दे जिसने तेरे की तरह हठ योग किया हो, और जिन्होंने ऐसा हठ योग किया उनको परमात्मा नहीं मिला। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।